आज से मैं बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए मैं पाचन तंत्र को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पाचन तंत्र के चैप्टर को लेके थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं इससे पहले 2 दिन पहले ही आपको बायोलॉजी का वीडियो 2-3 दिन पहले ही मिल चुका था। लेकिन मैं क्या करूँ, लंबा क्लास नहीं ले पाता हूँ, जिसके कारण थोड़ी सी वीडियो होने में लेट हो रहा है। मैं आज पाचन के बारे में पढ़ूंगा। तो पाचन तो आपको पता है कि 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। लेकिन क्या पाचन में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो हमारे शरीर का भोजन पचता है। तो डायरेक्ट पाचन की बात ना करते हुए मैं कुछ ऐसे तथ्य को या ऐसे कुछ चीज को डिफाइन करूंगा जिससे आपको पाचन समझने में मदद मिले। बेसिकली हम पाचन में किसका पाचन करते हैं, भोजन का। बेसिकली हम किसका पाचन करते हैं, तो भोजन का। तो सबसे पहले हम भोजन को समझेंगे कि आखिर फूड या फिर भोजन है क्या। भोजन क्या है, तो देखिए, मान लीजिए कोई खाना आप खाएं, ठीक है, उस खाना से आपको एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी मिल रहा है, आप आगे पढ़ेंगे कौन सा प्रोटीन का कार्य है, क्या वसा का कार्य है, किसका पाचन प्रोटीन करता है, किसका पाचन वसा कर रहा है, शरीर के कौन सा अंग में पाया जाता है, वो आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन मैं आज भोजन से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन सभी का पाचन किससे हो रहा है, भोजन में पाए जाने वाला पदार्थ है, उनका ही पाचन हो रहा है। तो भोजन क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भोजन क्या है। रोकते रोशन, भोजन क्या है इस पे चर्चा कर रहा हूँ। तो भोजन देखिए कहते किसको, क्या आप कोई पदार्थ खाए वो भोजन कहला गया, या कोई पदार्थ को खाने के बाद मान लीजिए आपको एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन उस पदार्थ से हानि भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पदार्थ को खाने के बाद आपकी मृत्यु हो जाए। तो भोजन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग पाचन किसका करते हैं, भोजन को। तो मैंने इसीलिए पाचन स्टार्ट करने से पहले मैंने भोजन के बारे में लिया है। तो भोजन कहते किसको है, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, भोजन जो है वह आवश्यक पदार्थ जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा, जनन क्षमता, वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा, जनन क्षमता, वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ मिलता हो। पदार्थ, यहाँ पदार्थ का मतलब उनसे एनर्जी है। पदार्थ मिलता हो लेकिन उसे खाने के बाद, कोई हानि ना हो, कोई हानि नहीं हो, उसे भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। भोजन के लिए मेन कंडीशन क्या है, भोजन का सही डिफिनेशन होने के लिए, जैसे आप परिमेय संख्या पढ़ते हैं ना, P/Q होता है, लेकिन Q = नॉट 0, उसी तरह भोजन का डिफिनेशन में सबसे मेन पॉइंट होता है कि उसके खाने के बाद आप जो भी पदार्थ खा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली आप खाने वाला चीज खाएं, लेकिन उससे हानि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे खाने के बाद कोई हानि नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। भोजन का मेन डिफिनेशन है। भोजन करने समय क्या मिलता है, बचपन से ही भोजन करते 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 क्या होता है कि आपको एक आकर्षक शरीर होता है, वो आकर्षक शरीर भी आपको भोजन की वजह से मिलता है। भोजन की कमी से बच्चों में कुपोषण हो जाता है। भोजन ऊर्जादायक होना चाहिए, भोजन में पौष्टिक आहार होना चाहिए, वो हमें जनन क्षमता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को विकसित में मदद करता है।
तो ये भोजन कहलाता है। लेकिन भोजन आखिर हम खा रहे हैं, हम मान लीजिए हमको उनसे हानि हो गया तो फिर वो किस तरह का भोजन है, तो उसे भोजन की संज्ञा में नहीं रखते। भोजन का सही डिफिनेशन है कि आप आवश्यक, शरीर के आवश्यक लिए जो आप उनका सेवन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो भी चीज, उनसे हमें हानि नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम भोजन कहेंगे। कार्य के अनुसार भोजन को 3 प्रकार में बांटा गया है। आप आगे देखिए, कार्य के अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। कार्य के अनुसार 3 भागों में भोजन को बांटा गया है। पहला भाग क्या है, तो पहला भाग है शरीर निर्माता, शरीर निर्माता। दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग है ऊर्जादायक, ऊर्जादायक। तीसरा है विनियंत्रक, विनियंत्रक। अब देखिए समझिए, कार्य के अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक, विनियंत्रक। आखिर हम भोजन से करते भी क्या है, तो भोजन से हम वही सब प्राप्त करते हैं। भोजन के बाद हमें अच्छा शरीर मिलता है, भोजन के बाद हमें ऊर्जा मिलता है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश रोग से व्यक्ति पीड़ित है तो उसे विनियंत्रित करना है, रिकवर करना है, तो उसके लिए भी कुछ है। तो आप देखिए शरीर निर्माता में, शरीर निर्माता में क्या है, तो शरीर के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको प्रोटीन। तो शरीर निर्माता में प्रोटीन आएगा एवं खनिज लवण, एवं खनिज लवण। दूसरा आएगा ऊर्जादायक, हमें ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा मिलता है। लेकिन आपको पता होगा कि तुरंत ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका पाचन मुख में होता है। मैं आगे बताऊंगा अलग अलग पार्ट करके। तो ऊर्जादायक भोजन में कौन कौन आएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा आएगा। तीसरा है विनियंत्रक, व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाएगा तो डॉक्टर उसे विटामिन देते हैं कि आप कमजोर हो चुके हैं, आपको विटामिन की जरूरत है। तो विनियंत्रक में क्या आएगा, विटामिन आएगा एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवण, खनिज लवण। तो आप देखिए भोजन तो समझ गए, वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए मान लीजिए क्या आवश्यक होना चाहिए, शरीर निर्माता के लिए, विनियंत्रक के लिए, शरीर का ऊर्जा के लिए। लेकिन भोजन से हानि भी नहीं होना चाहिए, उसे हम मुख्य रूप से भोजन में शामिल करेंगे। कार्य के अनुसार भोजन को 3 भाग में बांट देते हैं, कार्य के अनुसार भोजन को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है शरीर निर्माता, आखिर शरीर निर्माता प्रोटीन एवं खनिज लेवल। आखिर अगर आप बचपन से प्रोटीन और खनिज लेवल अच्छा से ले रहे तो आपका शरीर मेरे तरह आकर्षक नजर आएगा। दूसरा है ऊर्जादायक, अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा है तो आपके शरीर में एनर्जी भरपूर मिलेगा। तीसरा है विनियंत्रक, अगर मान लीजिए रोग से पीड़ित हो चुके हैं तो आपको ठीक होने के लिए आंतरिक शक्ति भी चाहिए। आप WBC में पढ़े होंगे, उस समय आपको WBC ऊर्जा देता है। लेकिन विनियंत्रित होने के लिए क्या है, आपको विटामिन और खनिज लवण भी दिया जाता है। और डॉक्टर साहब तो देवे करते हैं विटामिन का गोली या विटामिन का बोतल। तो मुख्य रूप से पाचन को समझने के लिए क्या करते हैं, पाचन को समझने के लिए हम सबसे पहले भोजन के बारे में जाने। क्यों, क्योंकि भोजन नहीं जानेंगे तो फिर पाचन कैसे समझे, क्योंकि भोजन का ही तो हम पाचन करते हैं। पाचन 2 प्रकार के, आप इसे पहले नोट करें, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। पोषण यानी न्यूट्रिशन, ये 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या होता है, स्वपोषण का मतलब होता है स्वयं, और परपोषण का मतलब क्या होता है, परपोषण का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर। देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इतनी सी बात तो पता होगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इससे नहीं पूछा जाता है कि स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। सवाल जब भी पाचन तंत्र से बनता है तो वो आपके शरीर के अंग से पूछता है
कि बताइए कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन बदलता है, किस अंग में बदलता है, मुख गुहा में सबसे पहले किसका पाचन स्टार्ट होता है। मैं बेसिक बातों को यहाँ लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषण जो स्वयं जैसे पेड़ पौधा, और परपोषण मतलब दूसरे पर निर्भर, जैसे मनुष्य, मनुष्य भी दूसरे पर निर्भर है। टाइगर हो गया, टाइगर किस पे निर्भर है, तो मान लीजिए टाइगर हिरन पर निर्भर है, हिरन किस पे निर्भर है, तो घास पर निर्भर है। तो सब जो है एक चक्र चलता है, उस चक्र को समझ गए होंगे आप लोग कि चक्र चलते रहता है एक दूसरे पर, वो चक्र सभी को पता रहेगा। मेरा काम है कि मैं उन बातों पे चर्चा करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें महत्वपूर्ण बात है। तो आप ये जान लीजिए पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयं पोषण और पर पोषण। आज मैंने भोजन के बारे में बताया, पोषण के बारे में बताया, स्वपोषण पर पोषण। मैं स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण। तो मैं स्वपोषण का क्लास पर प्रकाश संश्लेषण को लेके, पर्णहरित को लेके, पर्णहरित कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जेंथोफिल, कैरोटीन, उसका रंग क्या है। जब मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो मैं उस समय पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं पर पोषण पढ़ाऊंगा, और पर पोषण में सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो पर पोषण में सबसे पहले मैं जंतुओं में पोषण या फिर मनुष्य में पोषण पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, क्योंकि मनुष्य में जो पोषण होगा वो लंबा क्लास होगा, वो क्या होगा, लंबा चलेगा। और प्रकाश संश्लेषण अगर इसी में बताएंगे तो फिर आपको समझ नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। मैं इस चैप्टर में मनुष्य में पाचन क्या होगा मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप अगर मेरी भोजन समझ गए होंगे, भोजन के बाद पोषण समझ गए होंगे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, मैं उसमें मनुष्य का पाचन लाऊंगा। और मैं मनुष्य के पाचन में क्या करूंगा, मैं मुख गुहा, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितनी भी जिससे भी गुजरता है भोजन का प्रक्रिया, मैं उसमें क्या करूंगा, अलग अलग पार्ट। जैसे मुख गुहा में क्या कार्य है तो मैं मुख गुहा को अलग लाऊंगा। अमाशय का कार्य क्या है तो अमाशय का मैं अलग लाऊंगा। पक्वाशय क्या कार्य है तो मैं अलग अलग वीडियो में लाऊंगा और वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको जो है साइंस में ये क्वेश्चन फिर पाचन शायद तो छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।